बॉस स्वीप हुआ, इंड्यूसमेंट के नीचे फेक ब्रेकडाउन आया और इंड्यूसमेंट के नीचे हाई टाइम फ्रेम का पीओआई था और उसके बाद मूवमेंट देखिए। इसका दूसरा एग्जांपल और दिखाता हूँ। ये हमारा वैलिड आईडीएम है। वैलिड आईडीएम क्यों है? जब ये इंड्यूसमेंट बना यहाँ पर, उसके नीचे मार्केट ने किसको टैप किया? हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप, और इसको टैप करने के बाद में मार्केट का मूव देखिए। अब मार्केट में लोग चौक में कैसे ट्रैप होते हैं ये देखिए। ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे मार्केट ने चौक कर दिया। मार्केट ने चौक कर दिया तो इसका मतलब क्या है? अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी। मार्केट ने आईडीएम भी बनाया, मार्केट ने बॉस भी बनाया, लेकिन उसके बाद मार्केट फिर ऊपर निकल गई। क्यों? क्योंकि नीचे 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप और उसके साथ में एक ऑर्डर ब्लॉक था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे आईडीएम बना। अब मैं आपको आईडीएम का भी रूल समझाता हूँ। देखिए, यहाँ से मार्केट ने चौक किया, चौक करके मार्केट नीचे आया। ये वैलिड स्विंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। हम इसको एक वैलिड स्विंग क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ये एक इनसाइड कैंडल है, तो हमारा स्विंग जो है वैलिड नहीं है। हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में अब आप कहेंगे कि ये जो कैंडल है ये इंड्यूसमेंट है। ये तो वैलिड स्विंग भी है, लेकिन इंड्यूसमेंट का रूल क्या है? जो सबसे लोएस्ट कैंडल है, सबसे लोएस्ट जो कैंडल है उसके लेफ्ट में हमको देखना है इंड्यूसमेंट। कैंडल स्वीप नहीं होनी चाहिए, कैंडल क्लोज होनी चाहिए। इंड्यूसमेंट होते टाइम कैंडल क्लोज होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो स्विंग इंड्यूसमेंट बनाने जा रहा है वो स्विंग सबसे लोएस्ट होना चाहिए, लेकिन विक से नहीं होना चाहिए, कैंडल क्लोज हुई होनी चाहिए उसके ऊपर। तो ये हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट नहीं है। अब हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में अब हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट ये वाला क्यों है? क्योंकि ये देखिए, ये जो स्विंग है इसके नीचे कैंडल ने क्लोज़ किया तो उसके लेफ़्ट साइड का जो स्विंग होगा वो हमारा क्या बनेगा? इंड्यूसमेंट। तो ये हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट बना। उसके बाद हम नीचे आते हैं। अब जो मैंने पहले आपको समझाया, इंड्यूसमेंट के बाद कभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? इसको हम 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं। 1 आवर के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो जब ये इंड्यूसमेंट हुआ, ऊपर हाई टाइम फ्रेम में कोई पीओआई नहीं था। अगर आप मार्केट में यहीं से छोटे टाइम फ्रेम का स्वीप लेके एंट्री ले लेते तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस खा जाता। मार्केट के पास ऊपर एक रिजेक्शन ब्लॉक था, ठीक है। मार्केट ने इस रिजेक्शन ब्लॉक से फिर रिजेक्शन लिया और मार्केट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन की ओर डंप हो गया। तो इस आईडीएम के बाद में मार्केट ने एक फेक मूव दिया। उसके बाद में मार्केट अपने पीओआई पे आया। पीओआई पे आने के बाद में हम यहाँ से फिर से स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद में हम लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री बनाते हैं और नीचे की ओर चले जाते हैं। अब के सिनेरियो में यहाँ एक आईडीएम बना है। आईडीएम बनने के बाद में लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? अभी मार्केट यहीं क्यों मूव कर रहा है? इस आईडीएम के बाद में मार्केट इस 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से भी तो बॉस करने जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं गया? इसको हम अगर 1 आवर पे देखेंगे, जो कि 5 मिनट का कॉरस्पॉन्डिंग टाइम फ्रेम है, तो 1 आवर पे इस जगह पे अभी कोई पीओआई नहीं है। ये जो हमारा आईडीएम है इसके पास में ऊपर कोई पीओआई नहीं है। पीओआई कहाँ है? ये एक पीओआई है। तो मार्केट 1 आवर के इस पीओआई को लेने जा सकता है और उसके बाद में मार्केट बॉस करने के लिए नीचे डंप हो सकता है फर्दर। अब जब बॉस, चौक और इंड्यूसमेंट का क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में सेट हो गया है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि वैलिड और इनवैलिड स्विंग कैसे बनते हैं और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ताकि स्ट्रक्चर मैपिंग 100% एक्यूरेट हो पाए। अगर हम देखें, अगर हम निफ्टी के इस चार्ट पे इस आईडीएम को गलत मार्क कर देते, अगर हम इस स्विंग को या फिर किसी और स्विंग को आईडीएम मार्क करते या फिर इसको आईडीएम मार्क ही नहीं करते, तो हमारा ये बॉस नहीं होता, ये बॉस नहीं होता, तो ये चौक भी नहीं होता, ये चौक नहीं होता, तो ये चौक नहीं होता, ये चौक नहीं होता, तो ये आईडीएम नहीं होता। तो अगर हम एक स्विंग को गलत मार्क कर देंगे तो हमारी आगे की एसएमसी स्ट्रक्चर की जितनी मैपिंग है वो सब गलत हो जाएगी। अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि मार्केट में एक वैलिड स्विंग कब बनता है। स्विंग लो तब बनता है जब एक कैंडल के लेफ्ट और राइट में कम से कम 2 छोटी कैंडल होती हैं जिनके लो उस कैंडल के ऊपर होते हैं। स्विंग का क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। हम जब भी स्विंग मार्क करते हैं तो स्विंग का एक क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब इनवैलिड स्विंग कब ट्रिगर होते हैं? जब कोई भी एक रैंडम मूव आ जाता है, एक रैंडम सा विक बन जाता है या रैंडम सी एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, तो उस टाइम पे हमारे जो स्विंग पॉइंट्स हैं वो वेरी करना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा है जब मार्केट नॉइस के मूव में होती है। जैसे ये देखिए, मार्केट अप जा रही है, डाउन जा रही है, लेकिन कोई क्लियर मूव नहीं है। ऐसी मार्केट को कंसोलिडेशन